नागिन उसके पास आती थी, लेकिन सुरीली ने वहां आना ही छोड़ दिया था। तभी रंगोली दोबारा सुरीली से बात करने जाती है, लेकिन हर बार की तरह सुरीली उसे भगा देती है और आखिरकार रंगोली नागिन का रूप लेकर आधी रात में सुरीली के पास पहुंच जाती है और एक जादू करके उसे गहरी नींद में सुला देती है। तो आइए देखते हैं रंगोली ने ऐसा क्यों किया था। अब मुझे जल्दी से अपना काम करना होगा। तो रंगोली नागिन रूप धारण करके वहां से सीधा अपने ब्यूटी पार्लर में जाती है और मेकअप का कुछ सामान उठाकर वापस सुरीली के पास आ जाती है और सुरीली का मेकअप करने लग जाती है। अभी इसका मेकअप कर देती हूँ, सुबह उठेगी तो खुश हो जाएगी खुद को देखकर। सुरीली का थोड़ा सा मेकअप करने के बाद रंगोली वहां से चली जाती है। जब सुबह सुरीली उठती है और आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। हे भगवान, ये मैं ही हूँ ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाह! सुरीली खुद के चेहरे पर हाथ लगाती है और तभी खुशी से भागती हुई अपने माता पिता के पास जाती है। हे भगवान, इतनी सुंदर कैसे हो गई तू? तू तो चमक रही है ना माँ? देखिए ना पिताजी। वही मैं देख रहा हूँ, ये जादू कैसे हो गया? जरूर ये सब रंगोली ने ही किया होगा। हाँ, मैंने तो कहा ही था, रंगोली बहुत अच्छी है, लेकिन तू ही उससे दूर हो गई। हाँ, हमने तो तुझे बहुत समझाया, लेकिन अब इतनी बड़ी पुत्री को हम भी क्या बोले? हाँ माँ, पिताजी आप सही कहते हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही ईर्ष्या दिखा दी उसे। उसने मुझसे कहा भी था कि वो ये सब मेरे लिए सीख कर आई है, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। हाँ पुत्री, उसके माता पिता मुझे मिले थे, वो भी कह रहे थे कि रंगोली तेरे लिए सब सीख रही है। अब मुझे समझ आ गई है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें समझ तो आया कि रंगोली तुम्हारी अच्छी दोस्त है। हाँ, तभी तो उसने ये सब किया है। देखिए तो, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। कितना सुंदर बना दिया मुझे। तो फिर देख क्या रही है? जल्दी से जा उसके पास और उसे भी खुश कर दे। हाँ माँ, जाती हूँ। तो सुरीली जल्दी से रंगोली के घर पहुँच जाती है और रंगोली उसे देखकर खुश हो जाती है। आ गई सुरीली, तेरा ही इंतजार कर रही है कब से रंगोली। मुझे पता था तू जरूर आएगी। हाँ रंगोली, मुझे माफ कर दे, तूने किया है ना ये सब। तुझे क्या लगता है और नागलोक में ऐसा जादू कौन कर सकता है? हाँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा। मैंने सोचा तू मेरा नुकसान ही करना चाहती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। माना कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा तुझे बहन जैसा ही माना है, इसलिए तो इतना कष्ट सहकर पृथ्वी लोक पर जाती थी। हाँ, मैं ही न जाने कौन से घमंड में चूर थी जो तेरी एक न सुनी। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि इन सब के बाद तू जरूर समझ जाएगी। तो क्या सुरीली और रंगोली के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया था? क्या ये सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं, अभी एक और मोड़ आना बाकी था। मैं सब समझ गई हूँ, बस तू रोज इसी तरह मुझे तैयार कर दिया कर। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे लिए ही तो है मेरा पार्लर। अभी तो मैंने तुझे कुछ ज्यादा तैयार भी नहीं किया, बस एक दो चीज ही लगाई है। क्या? सच में? सिर्फ एक दो चीजों से ही मैं इतनी सुंदर हो गई? इसका मतलब सब कुछ लगाएंगे तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी, है ना? और क्या, तो बिल्कुल एक परी की तरह लगेगी। हाँ, फिर तो तू मुझे आज परी की तरह ही तैयार करना। पहले मैं अच्छे से नहाकर सुंदर पोशाक